सो गाइस, तुम लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से किंग कॉमिक्स के बड़े सुपर हीरोज में से अगला नाम आ जाता है अभेद्य का। और इसकी कहानी में भी कुछ साइफाई एलिमेंट्स हैं, पर ट्रेजेडी भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं अभेद्य की पूरी ओरिजिन स्टोरी कि कैसे एक नौजवान लड़का बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज। तो यहाँ पर एज ऑलवेज गाइस बात होगी अभेद्य के ओरिजिन्स, एलाइज, पावर्स, विलेंस, और ये भी हम यहाँ पर बताएंगे कि इस बंदे का ओवरऑल आरसीसीयू से क्या कनेक्शन हो सकता है। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। ये कहानी शुरू होती है ओशिया महाद्वीप से, जो कई सारे छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ था, जहाँ हर जगह के अपने कानून और अपने उसूल थे। पर यहाँ का सबसे शक्तिशाली द्वीप था झारखंडा, और यहाँ का कानून सबसे ज्यादा सख्त भी था। और इस जगह पर सबसे पॉपुलर मार्केट था सुपर हीरो मार्केट, जहाँ पर अलग अलग शक्तियों से रिलेटेड सुपर ह्यूमंस हायर पे मिलते थे। और यहाँ पर राज चलता है नरेश झारखंडी का, जो असल में बहुत बड़ा मंद बुद्धि भी है। और उसे ये गद्दी इसलिए मिल गई है क्योंकि वो राज परिवार से है, और इस राज की रक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं प्रोफेसर अलूजा और उनके आविष्कार। फिर एक दिन सुमो रेसलिंग कंपटीशन में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर एंट्री लेता है। तेजा एक यंग और बढ़िया फिजिक का लड़का है, जिसके हाथों में कुछ अजीब सी बीमारी हो रखी है, पर उसके बावजूद भी वो एक बड़े सुमो रेसलर को हरा देता है। और जब वो अपनी बीमारी के बारे में कुछ डॉक्टर्स को बताता है, तो उसे पता चलता है कि ये विचित्र बीमारी सिर्फ प्रोफेसर अलूजा ही ठीक कर सकते हैं। पर इसके पहले कि वो प्रोफेसर तेजा से कुछ भी पूछ पाए या उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी कर पाए, बाहर कुछ हायर्ड सुपर हीरोज की टीम सामने आ जाती है, और उन सबका मेजर ऑब्जेक्टिव ही होता है उस लैब को डिस्ट्रॉय कर देना। और यहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं, उनके पास एक आधुनिक चिप होती है, जो कि वो तेजा के कंधे में डाल देते हैं। इस चिप में एक पावर होती है जहाँ पर इसको लेने वाला कोई भी दुश्मन की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उनको रेप्लिकेट भी कर सकता है। और इस पावर के अलावा भी उस चिप में कई और भी सुपर ह्यूमन वाली पावर्स मौजूद होती है। और जैसे ही प्रोफेसर एक बटन दबाते हैं, तो तेजा अभेद्य में बदल जाता है, और लैब को बचाने के लिए वो उन सारे सुपर्स का सामना भी कर लेता है। और इसके बाद हमें तेजा के हाथों के बारे में, यानी उसकी बीमारी के बारे में भी कुछ डिटेल्स मालूम चलती हैं, जहां पर प्रोफेसर अलूजा बताते हैं कि जिन हाथों को तुम एक बीमारी समझ रहे हो, वो असल में एक वरदान है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में अभेद्य शक्तियां बसी हुई हैं। और यहाँ एक बड़ा रिवील ये होता है कि प्रोफेसर अलूजा तेजा को पहले से जानते हैं। तेजा के पिता का नाम था गुंजाका, और उनके पास ऐसी एक तंत्र विद्या थी जहाँ वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। और सालों की तपस्या के बाद जब वो मोमेंट आया जहाँ अभेद्य शक्तियाँ सामने आने लगी, तो उस मोमेंट में ही एक छोटा सा बच्चा वहाँ पहुँच गया। और ये छोटा बच्चा गुंजाका का बेटा तेजा ही था, और गलती से वो सारी अभेद्य शक्तियाँ तेजा के हाथों में समा गईं। और यही वजह है कि उसके हाथों में अजीब बीमारी जैसा फील होता है, जबकि असल में वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्राचीन और खतरनाक पावर्स में से एक है। और लास्ट में यहाँ बड़ा रिवील ये भी होता है कि जो प्रोफेसर अलूजा हैं, वो तेजा के चाचा ही हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद जब अभेद्य वहाँ से बाहर आता है, तो उसके सामने आ जाते हैं सुपर विलेंस। और यहाँ पे अभेद्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको हरा देता है। पर उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे एक और बड़ी चीज रिवील होती है कि इन सभी सुपर विलेंस को भेजा था प्रलय राज ने, और प्रलय राज ही वो है जिसके पास तेजा के पिताजी कैद हैं। और यहीं पर जब अभेद्य बिजी होता है सुपर विलेन से लड़ने में, तो यहाँ पर अलग जगह एक अलग कॉन्स्पिरेसी भी प्लान आउट हो रही होती है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं झारखंडा के प्रधानमंत्री बालनोच। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि यहाँ पर जो राज करता है वो एक मंद बुद्धि है, और सारे ही लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि उसको ये गद्दी सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि वो राज परिवार से है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है या और भी ऐसे लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इस राज गद्दी पे अपना खुद का ही कब्जा करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है, जो इस पूरे राज्य को प्रोटेक्ट करता है, वो है प्रोफेसर अलूजा और उनकी लैब। तो यहाँ पर बालनोच प्लान बनाता है प्रोफेसर और उनकी लैब को, दोनों चीजों को खत्म कर देने का। यहाँ पर वो कई बार पहले भी लैब पर हमला कर चुका है, बट फाइनली लास्ट में आकर उसका हमला कामयाब हो जाता है, और प्रोफेसर अलूजा और उनकी लैब दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे वो क्योंकि चिप को कंट्रोल करने वाला रिमोट भी मौजूद था, जिसके बटन से तेजा अभेद्य और अभेद्य तेजा में बदल सकता था, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका मतलब है कि तेजा अब हमेशा के लिए अभेद्य ही बना रहेगा। और यहाँ से वो ठान लेता है कि प्रोफेसर अलूजा के बाद वो होगा जो इस राज्य का रक्षक बनेगा, और एक भी सुपर विलन को या ऐसे दुष्ट लोगों को नहीं छोड़ेगा। हालांकि उसकी लाइफ की ट्रेजेडी
अभी बस शुरू ही हुई थी, क्योंकि अभेद्य का नेक्स्ट बड़ा मिशन होता है उसके पिताजी को छुड़ाकर वापस लाना। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अभेद्य प्रलय राज के महल में घुस तो जाता है और वहाँ पे गुंडों को मार भी देता है, पर यहाँ पर एक ट्रेजेडी के तहत प्रलय राज उसके पिताजी को मार डालता है, यानी कि यहाँ पर अभेद्य उन्हें बचा नहीं पाता। और अंत में एक फाइनल बैटल में फाइनली अभेद्य प्रलय राज को भी मार डालता है। और इस घटना के बाद ही अभेद्य अपने आप से वादा करता है कि फाइनली अब वो एक सुपर हीरो बनने के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं अभेद्य की सुपर पावर्स की। अभेद्य एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी पावर्स वैज्ञानिक और फिजिकल दोनों लेवल पर है, जहाँ पे सबसे पहले आ जाती है एब्जॉर्बिंग की पावर। उस चिप की मदद से वो किसी भी विलेन की सुपर पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हीं को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। उसके अलावा उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, जहाँ वो गुंडों को सुमो रेसलर तक को हरा देता है। और अभेद्य का मतलब ही होता है इनविंसिबल, यानी उसकी बॉडी ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी बुलेट्स, एक्सप्लोजन, ब्लेड्स कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर आ जाती है एंड्योरेंस की पावर, जहां वो नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा पेन सह सकता है। लास्टली यहाँ मेंशन करना जरूरी है शमशेरा को, जो एक अनोखी सुपर पावर सॉर्ड है जो किसी की भी पावर्स स्टील कर सकती है और कैंसिल भी। अब आगे बात कर लेते हैं अभेद्य की कुछ एलाइज और टीम अप्स की। तो यहाँ पर बता दें कि अभेद्य भी अपनी शुरू की कॉमिक्स में एक सोलो हीरो की तरह ही देखने को मिलता है, जो अकेले ही फाइट करता है और अपने राज्य को और उसके आसपास की जगहों को भी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करके रखता है। पर जहाँ भी उसके एलाइज और टीम अप्स की मेंशन होती है तो वो भी काफी ज्यादा फैंस में पॉपुलर है, जहाँ सबसे पहला नाम आ जाता है उसके चाचा यानी प्रोफेसर आलूजा का, जो कि असल में झारखंडा के जंगलों में एक लैब चलाते हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे झारखंडा राज्य के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और वही होते हैं जिनकी वजह से तेजा को पावर्स मिलती हैं और वो अभेद्य भी बन जाता है। पर यहाँ पर ओरिजिन में ही एक ट्रैजिक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर प्रोफेसर जिंदा नहीं बच पाते। उसके बाद मेंशन करना जरूरी है तेजा की एक लव इंटरेस्ट को, जो कि राजा की बेटी है। और यहाँ पर कालिंगा अभेद्य से बेइंतहा बेहद मोहब्बत करती है। और किंग कॉमिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर ये ट्रायो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, जहाँ पर लीजा आ जाती है, अभेद्य आ जाता है और आ जाता है गमराज। फिर उसके बाद बात कर ले कि असली टीम अप हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है जब सारे किंग कॉमिक्स के कैरेक्टर्स वापस से राज कॉमिक्स में हमें रिबूट की तरह सर्वनायक सीरीज में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वो लीजा के साथ एक बड़ा लव एंगल भी बना लेता है और उसके अलावा ब्लाइंड डेथ, गमराज और वेगा और बाकी किंग कैरेक्टर के मेंबर्स के साथ इन लोगों का एक टीम अप भी देखने को मिलता है अगेंस्ट जायंट बिग थ्रेट्स। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि राज कॉमिक्स में आने के बाद अभेद्य की पावर्स में थोड़ा सा अपग्रेड भी आ गया है, जहाँ पर वो अब अपनी एब्जॉर्बिंग पावर्स किसी और कैरेक्टर के अंदर भी भेज सकता है। अभेद्य के विलेंस ज्यादातर लोकल लेवल गुंडे, सीक्रेट आर्मी बॉसेस और बिग टेक विलेंस होते हैं, जो कहीं न कहीं पूरे झारखंडा पर अपना राज चलाना चाहते हैं। जहाँ सबसे पहला नाम आ जाता है प्रधानमंत्री बालनोच का, जो पूरी जगह पर राज करना चाहते हैं और वही जिम्मेदार होते हैं प्रोफेसर आलूजा की हत्या का। फिर आ जाता है प्रलय राज, जो अभेद्य के पिताजी को बंदी बनाकर रखता है और अंत में उन्हें मार भी डालता है। और यहाँ एक बड़ा बैटल होता है जहाँ प्रलय राज और उसकी आर्मी को अभेद्य उड़ा देता है। फिर कुछ रोग साइंटिस्ट जैसे विलेंस भी हैं जो अभेद्य की पावर्स को हासिल करना चाहते हैं और उसके चिप के भी पीछे पड़े रहते हैं। अब बात कर लेते हैं अभेद्य की सबसे ज्यादा बेस्ट स्टोरी लाइन्स की, यानी कि उसकी सबसे बेस्ट कॉमिक बुक्स। तो अभेद्य का सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है किंग कॉमिक्स की एक कमाल की कॉमिक षड्यंत्र में। यहाँ पर वो सुमो रेसलिंग में जीत जाता है और प्रोफेसर आलूजा से भी पहली बार मिलता है। फिर आ जाती है अभेद्य और यहाँ पर अभेद्य के ओरिजिन्स के बारे में और ज्यादा गहराई से हमें जानने को मिलता है। और इन सब के बाद जब किंग कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर्स वापस आ जाते हैं राज कॉमिक्स के सर्वनायक सीरीज में, तो वो भी एक एपिक रीड जरूर है। यहाँ अभेद्य सर्वागमन में लीजा, वेगा, गमराज और बाकी किंग कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करके बड़े थ्रेट्स के अगेंस्ट लड़ता है। अब बात कर लेते हैं अभेद्य का आरसीसीयू में कनेक्शन क्या होगा। फ्यूचर आरसीसीयू सेटअप के हिसाब से अभेद्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आरसीसीयू चैप्टर 2 के बाद हमें एक नई दुनिया देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे कई सारे नए ग्राउंडेड सुपर हीरोज राइज होते दिख सकते हैं। इनमें से द हीरो हु कैन नॉट ब्रेक सबसे यूनिक हो सकती है। अभेद्य का ओरिजिन काफी ज्यादा यूनिक है और यहाँ हम उसके लैब एलिमेंट्स और ट्रेजेडीज को रखना चाहेंगे जिन्होंने तेजा को अभेद्य बनने के लिए शेप अप किया है। और जब वो इंटरैक्ट करेगा विद अदर हीरोज तो भी काफी कमाल का एंगल बन सकता है। मे बी एक स्टोरी लाइन कैन ब्रिंग किंग कॉमिक कैरेक्टर्स टुगेदर और हो सकता है इनकी एक अलग टीम बन जाए, जैसे एक न्यू एवेंजर्स जैसा न्यू ब्रह्मांड रक्षक।
तो ये थी कहानी अभेद्या की, एक ट्रैजिक, साइफाई और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो भाई अपनी खुद की एक मूवी या सीरीज तो जरूर डिजर्व करती है। अब नेक्स्ट गाइस, जैसा कि हम लोग ने एक पोल पे बताया भी था कि वी आर थिंकिंग टू एक्सपैंड द RC2 स्टोरी, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के थर्सडे पर आपको ओरिजिन्स नहीं बट इससे रिलेटेड कोई और वीडियो मिल जाए। और अगर तुम्हें सजेस्ट करना हो कि अगले हफ्ते तुम ऐसा अलग क्या देखना चाहोगे तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।